नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूर्व और वर्तमान केंद्रीय मंत्री के बयान पर एमपी में सियासत बढ़ गई है। अनुराग ठाकुर ने हनुमान जी को बताया था अंतरिक्ष यात्री। वहीं पुष्पक विमान राइट ब्रदर्स के प्लेन से पुराना है, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहकर और ज्यादा विवाद को बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने दोनों नेताओं के बयान पर तंज कसा है। बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस को बीजेपी ने बताया है दूसरी तरफ सनातन विरोधी। तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिन्होंने कहा कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जो पुष्पक विमान है वो राइट ब्रदर्स के प्लेन से भी पुराना है। अब इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है मध्य प्रदेश में। बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, कांग्रेस ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है। वहीं कांग्रेस को बीजेपी ने सनातन विरोधी बताया है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। पुष्पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था। अनुराग ठाकुर के हनुमान को अंतरिक्ष यात्रा बताने के बाद शिवराज सिंह चौहान के पुष्पक विमान राइट ब्रदर्स के प्लेन से भी पुराना है वाले बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। 25 अगस्त को IISER भोपाल के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित अस्त्र शस्त्र आज के ड्रोन और मिसाइल आधुनिक तकनीक के समान ही थे। हमारा विज्ञान हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो अत्यंत उन्नत थी। पुष्पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, तब आपने पढ़ा होगा भारत में। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां शिवराज पर धर्म की बातें कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी कह दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान युग एक आधुनिक युग है और हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे दोनों जो हैं, अनुराग ठाकुर जी और शिवराज सिंह चौहान जी, धर्मान की जो बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर कर जनता को उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं। जिस पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं शिवराज जी, वो पुष्पक विमान सीता जी को हरण करने के लिए रावण ने इस्तेमाल किया था। ये हमने ग्रंथों में पढ़ा है। उसकी भी जानकारी गलत दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है धर्म की बात कर कर भी जनता को बरगलाने की बात जो ये केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। और जनता भी अब समझ चुकी है कि ये जो राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर कर ये वोट चोर पार्टी लगातार जनता को मूर्ख बना रही है। अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सनातन विरोधी है। जब भी सनातन की बात आती है, कांग्रेस के नेता परेशान हो जाते हैं। अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान राम को भी काल्पनिक कहती थी, राम सेतु को भी काल्पनिक कहती थी, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध करते थे। तो ये कभी भी इस तरह की बातों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है, सनातन का विरोध कर सकती है और सनातन के विरोध में आयोजन करवा सकती है। हमारा जो भी अध्यात्म है, सनातन है, कितना पुराना है ये सभी लोग जानते हैं और देश में सभी की आस्थाएं सनातन में है। शिवराज जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जैसे लोग सनातन के विरोध में अंधे होकर ऐसी बातों का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमीरपुर के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दावा किया था कि भगवान हनुमान अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिस पर काफी बवाल हुआ था। NDTV के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ गई है। निहारिका, पहले अनुराग ठाकुर का बयान और फिर शिवराज सिंह चौहान का, इसको लेकर अब खूब जमकर सियासत भी हो रही है और एक दूसरे पर पलटवार दोनों पार्टी के नेता कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, पिछले 2 ऐसे बयान आ चुके हैं जो न केवल भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को, लेकिन जो भगवान, जिनसे भगवान की आस्था जुड़ी है, उन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए एक बयान सामने आया था। देखिए, अब इस बयान के ऊपर भी सियासत शुरू हो चुकी है। अगर हम बयानों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि राइट ब्रदर्स का अता पता भी नहीं था, उसके पहले ही हमारे पास विमान था। वो विमान और कोई नहीं बल्कि पुष्पक विमान था। इसी के साथ अगर केंद्रीय
मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें तो उनका ये कहना था कि अगर हम हमारी बात करें, भारतीयों की बात करें, तो उनके अनुसार सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री अगर कोई थे तो वो भगवान हनुमान थे, क्योंकि वे गए थे जड़ी बूटियां लाने के लिए। ऐसे में पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वे हनुमान जी थे। और दूसरी बात ये कि पुष्पक विमान हमारे पास पहले से ही था, जब तक राइट ब्रदर्स ने विमानों का आविष्कार भी नहीं किया था उसके पहले से हमारे पास विमान था। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर कांग्रेसियों ने घेरना शुरू कर दिया है, एक नया बवाल यहाँ पर खड़े होने लगा है। कांग्रेसियों का ये कहना है कि पुष्पक विमान की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करते हैं, लेकिन वो पुष्पक विमान सीता जी के हरण के लिए, यानी कि माँ सीता के हरण के लिए इस्तेमाल हुआ था। ये किस तरह की तुलना है? ऐसे में कैसे हम तुलना कर सकते हैं? भगवान को अगर हम पुष्पक विमान से जोड़ रहे हैं और उसके बाद हम पुष्पक विमान के आविष्कार की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर ये मतलब नहीं निकाला जा सकता था, या मतलब ये तो सियासत गरमाने लगी है। अन्यथा अगर हम देखें तो बात विमान की हो रही थी, विमान को फिर किसी भी संदर्भ में इस्तेमाल किया हो। बात ये थी कि भारतीयों के पास पहले से विमान था। हालांकि ये बहुत पौराणिक कथाएं है, हर किसी ने इसे पढ़ा है, जाना है, किसी ने भी देखा नहीं है जरूर, लेकिन ये चीजें आज भी चलती आ रही है और ये प्रचलित है। ऐसे में ही अनुराग ठाकुर का भी जो बयान आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि भगवान हनुमान अंतरिक्ष के पहले यात्री थे और इस पर भी बवाल खड़ा हुआ था। तो इसे लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और कहने का अर्थ कांग्रेस का ये है कि जिस तरह के तथ्य यहाँ पर भाजपा लाने की कोशिश कर रही है, देने की कोशिश कर रही है, जो लोगों के बीच रख रही है, वो गलत है। इस तरह की चीजों की तुलना भगवानों से और फिर लोगों की आस्था से नहीं होना चाहिए। जी, वहीं बिल्कुल निहारिका, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी नेता, उन्होंने कहा विमान को लेकर कि पुष्पक विमान हमारे पास राइट ब्रदर्स से भी पहले था। अनुराग ठाकुर ने कहा पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। ऐसे में कांग्रेस लगातार जिस तरीके से जो सवाल खड़े कर रही है और जो बात कह रही है वो ये कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आधुनिक युग है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं हमको बहुत साल पहले पीछे धकेल देती है। देखिए, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आप खुद बता रही है, कांग्रेसियों द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, भाजपा ने एक पक्ष रखा था। एक चीज़ और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही थी, उनका ये कहना था कि अग्नि शस्त्र और इस तरह के जितने भी शस्त्र जो तीर कमान इस्तेमाल होते थे युद्ध के दौरान, वो भगवानों के द्वारा वो वार करने के बाद पलट कर वापस आते थे। और ऐसे में अब उसका अगर हम आधुनिक युग में बात करें तो हम मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। अगर कांग्रेस आधुनिक युग की बात कर रही है तो उसी से सीखकर बिल्कुल अपने अपने तर्क। निहारिका, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अमित तावरे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अमित जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही, अनुराग ठाकुर ने हनुमान जी के बारे में जो कहा कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी की विचारधारा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे आप? अमित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे। तो आपको बता दें, हमारे साथ मिलन भार्गव, प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। मिलन जी, क्या कहेंगे? अपनी पार्टी के जो सीनियर नेताओं ने जो बयान दिया है उसको लेकर राजनीति में काफी सियासत हो रही है, उसको लेकर तमाम बयानबाजी भी हो रही है विपक्ष की तरफ से भी। आप अपनी पार्टी के नेताओं के बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आप पहले मुझे प्रश्न पूछ लीजिए किस बयान के बारे में संदर्भ में आप पूछना चाह रहे हैं। जी, मिलन भार्गव जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कहा जब पहले अंतरिक्ष यात्री के बारे में बातचीत हो रही थी कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि पुष्पक विमान राइट ब्रदर्स के से भी पहले आ गया था। इसको लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ये बयानबाजी, इसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो स्वाभाविक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जो राम को काल्पनिक कह सकते हैं, राम के अस्तित्व को नकार सकते हैं, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण इन सबको नकार सकते हैं। जबकि हमारे वेद पुराण और गीता और रामायण में जो वर्णित है वो समाज की आस्था का केंद्र है और विश्वास का केंद्र है। अब जब इनको हिंदू संस्कृति पर विश्वास नहीं है, तो हमारी संस्कृति के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसमें जिन बातों का उल्लेख है और जो आधुनिकता की आज ये बात कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा संपन्न और समृद्ध थे। हमारा इतिहास बहुत समृद्धशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी
ना इतिहास के इन पन्नों को मानती है, ना भारत के स्वर्णिम युगों को मानती है। वो तो आज भी कहती है कि सारा का सारा यदि इस देश में कुछ हुआ है, सुई भी आई है तो कांग्रेस के कारण है, जबकि हमारा देश सोने की चिड़िया था और रहेगा। अमित तावरे, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, सनातन विरोधी बीजेपी बता रही है कांग्रेस को, जब कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, जो अनुराग ठाकुर और शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया, उसको लेकर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे अनुराग ठाकुर जी हों या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, ये लोग जो बात भी कर रहे हैं या जो बात भी कह रहे हैं बच्चों के सामने कहा अनुराग ठाकुर जी ने, तो इस सिलेबस में भी इसको शामिल कर देना चाहिए। सिलेबस में कुछ और लिखा है, अनुराग ठाकुर जी कुछ और बोले, शिवराज सिंह चौहान साहब कुछ और बोले। आज का बच्चा, आज का युवा ये जानना चाहता है कि 10 साल से आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो बच्चा 2003 में पैदा हुआ होगा, आज वो नौकरी मांगता है, आज वो मध्य प्रदेश या देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण से उसका घर नहीं चलता। आज जब वो पढ़ लिख कर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब डिग्री लेकर निकलता है, अपने माँ बाप के पूरे जीवन भर की पूंजी अपनी पढ़ाई में लगा देता है, तो आज भी उसको नौकरी क्यों नहीं मिलती है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं मिलती है, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा आखिर क्यों है, आज भी क्यों सरकारी टीचरों की कमी है, आज भी क्यों पेयजल तक की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नहीं है, ये बात जो है वो हमारे यहाँ का छात्र जानना चाहता है। इस बात का जवाब ना देना पड़े और मुद्दों को भटकाने की जो मूलभूत मुद्दे हैं इस देश के, उससे बांटने की सिर्फ एक ये मैं कहूँ तो एक कुटिल साजिश मात्र है। जी मिलन जी, जो मुख्य समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने की वजह से ऐसी बयानबाजी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। इस पूरे वक्तव्य में एक बात तो सिद्ध होती है कि कांग्रेस पार्टी ही मुद्दे से भटक रही है। आपका प्रश्न था कि गीता और रामायण में, हमारे पुराणों में, हमारे वेद में जो लिखा है उसको कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है कि नहीं करती, उसको तो नकार गए। अमित भाई से इतना सा सवाल पूछा था, लेकिन उसको नकार के देश दुनिया की बातें करने लगे, आधुनिकता की बात करने लगे, शिक्षा की बात करने। अरे भाई, आपसे प्रश्न ये, पहले इसको तो स्वीकार करिए कि नहीं मानते हैं। ना ही हिंदू संस्कृति पर विश्वास है हमारा, ना ही धार्मिक ग्रंथों पर हमारा विश्वास जो है वो सत्ता पर काबिज होकर मोटा माल कमाना कांग्रेस पार्टी जानती है। वही सोनिया जी, राहुल जी ने किया, इसीलिए आज 420 का जमानत पर चल रहा है। लेकिन हमारा विश्वास हमारे इतिहास पे है, गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। उस विश्वास के साथ हम अपने इतिहास की नींव को मजबूत करते हुए नई इमारत खड़ी कर रहे हैं। आधुनिकता में शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए, उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और आधुनिकता की में इस भागदौड़ में विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, उसको भी साकार करेंगे, लेकिन हम अपने धार्मिक ग्रंथों के साथ करेंगे। जी अमित तावरे जी, सीधे सीधे बीजेपी का ये कह रहा है कि जो आधुनिक युग की शिक्षा है वो तो जरूरी है ही एक तरीके से, लेकिन जो वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में लिखा है वो भी ज्ञान होना जरूरी है। इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके का बयान पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने दिया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से धार्मिकता का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं धार्मिक हूँ, ये मेरा अपना विषय है, और मैं किस तरीके से आस्था व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आस्था व्यक्त करती है, उसका एक उदाहरण बताता हूँ। केदारनाथ मंदिर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो लगभग 100 कैमरे लगे रहते हैं, ध्यान देते हैं, पशु पक्षी को उठाते रहते हैं, वहां भी कैमरे लगे होते हैं, इस तरीके का ध्यान करते हैं। और वहीं राहुल गांधी जी जब केदारनाथ जाते हैं तो वो कैमरे को मना कर देते हैं, बगैर कैमरे के अंदर दर्शन करने जाते हैं। तो हमारा धर्म महान था, महान है, महान रहेगा। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी महान था, जब कांग्रेस पार्टी नहीं थी तब भी महान था। लेकिन मैं मिलन भाई की मजबूरी समझ सकता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री छुपाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, सालों से मुकदमा चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री बताएं, उस डिग्री को लेके इतना विवाद है। इनकी पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर विवाद है। ये लोग जब अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं कर सकते,
तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था की क्या दुर्दशा करी होगी भारतीय जनता पार्टी ने, ये इस देश की जनता भी देख रही है, इस देश के छात्र भी देख रहे हैं, इस देश के युवा भी देख रहे हैं। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अमित तावरे जी, और मिलन भार्गव जी आपका भी शुक्रिया। निहारिका, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राजनीति इसमें हो रही है, दोनों ही एक पार्टी एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं।